एनडीए ने अपना गठबंधन में हमें इस समय शामिल नहीं किया क्योंकि हमारे वहाँ प्रदेश अध्यक्ष अभी नियुक्त नहीं थे। मैं बाकियों की दावेदारी का तो नहीं कह सकता, मैं आरपीआई का बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं अपनी पार्टी के बारे में बात कर सकता हूँ। देखिए, गिरिराज सिंह ने जो कार्य कर रहे हैं वो स्वागत योग्य है, मुझे उसमें कोई आपत्ति या विपत्ति नहीं दिखती। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। बिहार में जिस तरीके से उपचुनाव भी हैं, लेकिन झारखंड में एनडीए ने अपनी एनडीए की सीटों का बंटवारा हो चुका है। लेकिन अब आरपीआई की क्या दावेदारी रहेगी झारखंड चुनाव में? सीधे जुड़ते हैं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रवि नारायण जी, कैसे आप दावेदारी रखते हैं? एनडीए ने अपना सीटों का बंटवारा कर दिया है, आप कब तक करेंगे? सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। एनडीए ने अपना गठबंधन में हमें इस समय शामिल नहीं किया क्योंकि हमारे वहाँ प्रदेश अध्यक्ष अभी नियुक्त नहीं थे। जो थे वो दूसरी पार्टी में चले गए थे, जिस कारण से एक गैप खाली रह गया था। एक सही डिस्कशन नहीं हो पाया, एक सही अपॉइंटमेंट वहाँ पे नहीं था किसी का पार्टी की ओर से जिससे बात किया जाए, वरना हम भी अभी गठबंधन का हिस्सा रहते। लेकिन क्योंकि माननीय अठावले जी ने कहा है कि हम 10 से 15 सीट पे झारखंड में चुनाव लड़ेंगे और कम से कम 4 से 5 सीट जीतेंगे। तो 10 में से 4 आपकी दावेदारी होगी? ये हमारे पार्टी की दावेदारी है। हमारे पार्टी से जो वहाँ कार्यकर्ता, हमारे जो वहाँ जिला अध्यक्ष जितने भी हैं, ये उनका डेटा है कि सर हम 4 सीट तो कम से कम जीत के आएंगे। और ये आप आने वाले चुनाव में रिजल्ट के बाद हमसे आइएगा, फिर एक बाइट ले लीजिएगा, हम आपको केशव यादव अलग दावेदारी कर रहा है, एनडीए अलग दावेदारी कर रही है। देखिए, मैं बाकियों की दावेदारी का तो नहीं कह सकता, मैं आरपीआई का बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं अपनी पार्टी के बारे में बात कर सकता हूँ और फिलहाल झारखंड का थोड़ा बहुत प्रभार है मेरे पास। तो जिस हिसाब से मैंने अभी झारखंड की कुछ मीटिंग्स ली और वहाँ के लोगों से और सबसे मिला हूँ, तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि हम 4 से 5 सीट वहाँ जीत के आएंगे। और इस बार भले ही हम एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन बाहर से अगर हम जीत के आएंगे तो एनडीए को ही समर्थन देंगे। बिहार में क्या दावेदारी होगी फिर? बिहार में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि हम लोग एनडीए के साथ ही आएंगे। एनडीए के साथ आएंगे? बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी के साथ? बिल्कुल, उसमें कोई चौंकने वाली बात तो नहीं लगती है। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल हम कम से कम 5 से 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे यहाँ। अच्छा, आप जिस तरीके से गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं, लगातार जो है बिहार की सियासत जो है वो तेज हो चुकी है। जदयू की बात करें तो जदयू भी उन्हें किनारा कर चुके हैं और एक तरफ बीजेपी चुप्पी साधे हुए। आपका क्या कहना है? देखिए, गिरिराज सिंह ने जो कार्य कर रहे हैं वो स्वागत योग्य है, मुझे उसमें कोई आपत्ति या विपत्ति नहीं दिखती। लेकिन जदयू विपत्ति कर रही है। देखिए, जदयू का अपना विचार है, विपत्ति के लिए तो उनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ही उनसे किनारा किए हुए हैं। पर रवि नारायण सिंह का अपना जो विचार है वो पूर्ण रूप से उनके लिए ठीक है। वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने रवि नारायण इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि जाति एक है और कास्ट बाई एक है? नहीं, गिरिराज सिंह की जो मर्जी रहती, अगर कोई भी एक समाज को जोड़ने की बातें कर रहा है, मान लीजिए मुसलमान स्वाभिमान यात्रा होता, कोई मुसलमानों को जोड़ने की बात करता, मैं उनका भी समर्थक हूँ। गिरिराज सिंह हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं उनका भी समर्थक हूँ। कोई दलितों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं उनका भी समर्थक हूँ। आप जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, तोड़ने की बात तो नहीं कर रहे हैं। अवैसी जी की तरह माँ लक्ष्मी को, माँ दुर्गा को गाली देने का काम तो नहीं कर रहे हैं। और भी भाजपा के कुछ ऐसे नेता जो आज भाजपा में जाके पाक साफ है, उनके भी कुछ बयान थोड़े विवादास्पद है। आज हम लोग गठबंधन का हिस्सा है, मैं उस पर खुल के नहीं बात करूंगा, लेकिन हम कम से कम तोड़ने की बात तो नहीं कर रहे हैं ना, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। और गिरिराज सिंह जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप एक ऐसे शख्स है जो पीछे से बैक सपोर्टेड आप गिरिराज सिंह के समर्थन में, लेकिन बीजेपी भी उन्हें सपोर्ट नहीं करती है। देखिए, वो भूमियार हैं, इसलिए भाजपा में उनको समर्थकों की कमी महसूस हो रही है। अच्छा। क्योंकि भाजपा में अगर आप किसी और समुदाय से आते, ओबीसी से आते, आजकल क्योंकि भाजपा ओबीसी को ज़्यादा तवज्जो देती है, तो उनको 1000 समर्थक मिल जाते हैं पार्टी के अंदर। खुद मोदी जी भी हो सके ट्वीट कर देते। लेकिन क्योंकि गिरिराज सिंह भूमियार समाज से आते हैं, स्वर्ण समाज से आते हैं, तो स्वर्णों के अधिकार या स्वर्ण जब भी कोई अच्छा कार्य करता है तो भाजपा में या किसी में भी थोड़ा तो लोग डरते हैं। अगर ये हिट हो जाएगा तो सेहरा सब पहनेंगे, बट क्योंकि अभी गिरिराज सिंह अकेले दूल्हा निकले हुए हैं, इफेक्ट तो जरूर चुनाव में देखने को मिलेगा इस यात्रा में। अच्छा, एक बात बताइए, गिरिराज सिंह इज द राइट मैन ऑफ माननीय नरेंद्र मोदी जी। ऐसा तो है नहीं कि गिरिराज सिंह कोई ऐसा कार्य बिना नरेंद्र मोदी की मर्जी के कर रहे होंगे। क्या बैक सपोर्टेड बिल्कुल है। तो जब महादेवे साथ है नंदी के, तो नंदी को किसका डर?
इसलिए बेबाक तरीके से अपना बात रखते हैं। देखिए, एक कहावत है, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो गिरिराज सिंह ने एक भाला फेंका है, लेकिन पप्पू यादव फरियाने को तैयार है। अरे वो गलती से जीत गए हैं महाराज, गलती से जीत गए, वो गलती से चुनाव तो जीते कह रहे हैं गलती से कैसे जीते गए। इसके पहले उनकी पार्टी थी, उनका क्या वोट शेयर था, बोलने की आवश्यकता है। तो आप भूल जाइए, वो गलती से सहानुभूति से जो जेल चल गए थे ना, उस समय हमको ही बुरा लगा था, पर्सनली हमको खराब लगा, लेकिन हमको लगा था कि इनके साथ गलत हो रहा है, नैतिक हो रहा है, लेकिन कि लालू जी इनको लतिया रहे हैं, इधर से भी कोई इनको साथ नहीं दे रहा है, हमको बुरा लगता था। लेकिन कम से कम आज जैसा इनका हरकत देख रहे हैं, जिस तरह से बात कर, अच्छा सांसद ऐसे बात करता है, कोई भी माननीय सांसद, आपने देखा ना कि आज उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किन शब्दों का प्रयोग किया, वो मैं ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता उसको बोलने की। समझ रहे हैं कि उन्होंने किस गंदगी का प्रमाण दिया है। तो ऐसा व्यक्ति अगर गिरिराज सिंह जैसे प्रतिष्ठित केंद्र मंत्री के बारे में बात करे, तो उनकी बातों को उतने तवज्जो से नहीं लेना चाहिए, मेरा अपना पर्सनल मत है। मतलब कुछ नहीं होगा अरे वो हवाबाज है, हवाबाज है। अगला चुनाव नहीं जीतेंगे, बता देना। कह रहे विधानसभा में दावेदारी होगी और फुल बहुमत से फिर से साथ होंगे। विधानसभा 1 साल बाद है, पता चलिए जाएगा आपको। माहौल बना रहे हैं। आपका क्या माहौल होगा? हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और बिहार विधानसभा में हमारे अच्छी संख्या में जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रविनारायण जी, आपने साफ तौर पे सुन रहे थे। झारखंड में भी दावेदारी रहेगी और जीत भी सुनिश्चित है। और बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है पप्पू यादव जी का। और पप्पू यादव भले इस बार जीत गए हों, लेकिन अगली बार उनकी दावेदारी नहीं होगी और जीत सुनिश्चित नहीं है, जनता बखूबी जानती है।